हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वो सन 2023 को किया है, जो कि भारत के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये। और ये जो प्रोग्राम है इसको जो इनिशिएट किया है ये भारत के साथ साथ इसको बांग्लादेश, केन्या, नेपाल आदि देशों ने भी किया है। ये सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इस बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और इसके ये जो प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया है ये इनिशिएटेड बाई ये इंडिया ने इसको इनिशिएट किया है। यूएन में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा उसमें इसको इंडिया ने इनिशिएट किया है। और इंडिया के साथ साथ इसमें जो कुछ देश हैं बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया और सेनेगल, इन कुछ देशों ने इसका भारत का समर्थन भी इसमें किया है। और इसको जो स्पॉन्सर करेंगे वे 70 देश और इसको स्पॉन्सर करेंगे। और जो यूएन की जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली ने 193 देशों ने इस पर साइन किए, 193 देशों के सिग्नेचर है। उसके बाद सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष में इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होगा कि लोगों को बाजरे से होने वाले जो स्वास्थ्य लाभ हैं उनके बारे में अवगत कराया जाए, तथा साथ ही जो क्लाइमेट चेंज है और जिसके कारण जो बाजरे की पैदावार पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत किया जाए। तो सन 2023 को किसके रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स मतलब बाजरा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? अभी ब्रिक्स देशों का यहाँ पे जो वित्त मंत्री और उनके जो सेंट्रल बैंक के जो प्रमुख हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है। और वो सम्मेलन अभी इंडिया में ही हुआ है। और उसकी जो अध्यक्षता है वो की थी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, और उनके साथ आरबीआई के गवर्नर ने। ये जो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स की जो ये मीटिंग थी, ये जो बैठक थी, ये सारे जो ब्रिक्स देश हैं उनके बीच की बैठक थी। और ब्रिक्स का आपको पता होगा इसमें कौन कौन से देश आते हैं। जो ब्रिक्स की जो सम्मेलन था, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स में आती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स जो देश हैं उनमें ये 5 देशों का जो ये समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों के जो वित्त मंत्रियों और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उनकी ये बैठक हुई। और ये बैठक होनी तो थी 21 जुलाई 2000, ये पिछले साल भी 21 जुलाई 2022 को ये बैठक होनी थी, लेकिन ये उस टाइम ये कोविड के कारण पोस्टपोन कर दी गई। और ये अभी हुई है हाल ही में। ब्रिक्स जो देश हैं, जो ब्रिक्स इसका जो फॉर्मेशन है, जिसका जो स्थापना है वो हुई थी सितंबर 2006 में। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो ब्रिक्स जो देश हैं ये फॉर्म हुई थी, कब फॉर्म हुआ था? ये सितंबर 2006, शायद वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको। ये हुआ था आपका सितंबर 2006 को ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में क्या हुआ है? ब्रिक्स देशों के जो वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक
कहाँ हुई? अभी हाल ही में इंडिया में हुई, भारत के नई दिल्ली में हुई थी अभी ये बैठक। और इस बैठक का आयोजन हुआ था 6 अप्रैल 2021 को। और इसकी जो चेयरमैन थी, जो चेयर किया था, ये क्या था, हमारी तरफ से हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के जो फिलहाल जो गवर्नर हैं उन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल स्पेस कंपनी जो कि एलन मस्क की है, स्पेस एक्स, इन्होंने अभी ऐलान किया है कि ये कुछ ही समय में मंगल ग्रह पर 4 जो व्यक्ति हैं उनको भेजेंगे। इनका जो अगला प्रोजेक्ट है, मंगल ग्रह पर आम आदमियों को भेजने का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो स्पेस एक्स जो ये कंपनी है, इसके जो मालिक हैं ये एलन मस्क हैं, जिनकी टेस्ला नामक एक कार कंपनी भी जो कि इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। तो इन्होंने इसमें बोला है कि ये 4 जो लोग हैं उनको ये मंगल ग्रह पर भेजेंगे, और इन 4 लोगों में एक महिला भी है। और जो ये स्पेस एक्स जो ये फर्स्ट एजेंसी है, ऐसी स्पेस एजेंसी है जो ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन जो इसने अपना बनाया, इसका नाम है इंस्पिरेशन 4। इस जो मिशन का नाम है, इस मिशन का नाम है इंस्पिरेशन 4। इस मिशन में 4 जो आम आदमी हैं, 4 आम आदमी इस मिशन में मंगल ग्रह पर जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? मंगल ग्रह पर। ये सबसे पहला मिशन होगा मंगल ग्रह पर, जब कोई आदमी वहाँ पे जाएगा। और इसका ये कौन सी कंपनी भेज रही है इसको वहाँ पे? स्पेस एक्स। और इसके जो ओनर हैं वो कौन है? स्पेस एक्स कंपनी के ओनर हैं एलन मस्क। और एलन मस्क की एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी है, और वो है टेस्ला। अभी टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, लॉकडाउन से पहले, कुछ टाइम पहले। और जो ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, और जो ये जिस रॉकेट से मंगल ग्रह पर अपने 4 आदमियों को भेजेगी, उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। क्या नाम है उस रॉकेट का? रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। इस रॉकेट के माध्यम से इन 4 लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। ये जो एलन मस्क की जो कंपनी है, इस कंपनी ने पहले भी 143 जो सैटेलाइट है वो एक ही रॉकेट से भेजने का भी इसका अपना एक रिकॉर्ड है। और ये जो मिशन था ये काफ़ी सस्ता था, इसलिए इस मिशन का जो इन्होंने नाम रखा था वो था ट्रांसपोर्टर 1। क्या था उसका नाम? उसका नाम था ट्रांसपोर्टर 1। इसमें क्या था? इसमें 143 सैटेलाइट इन्होंने भेजे थे वहाँ पे। 143 सैटेलाइट, छोटे बड़े सैटेलाइट इन्होंने स्पेस में भेजे थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हाल ही में हमारे देश में एक राज्य ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। ये जो हेल्थ कार्ड है ये स्कूली बच्चों के लिए है, और इसमें जो बच्चों में होने वाले जो कुपोषण हैं, इनसे संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा। और ये जो हेल्थ कार्ड है इसका जो जारी किया गया है, ये प्रोग्राम किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ मिड डे मील और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसके जो साथ स्पॉन्सर किया गया है, ये किया है नेशनल हेल्थ मिशन ने। और ये जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर DC मुर्मू, जो कि
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इनका जो पूरा नाम है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने इस हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया है। इस हेल्थ कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप होता रहे और उनके जो स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके, और साथ ही बच्चों में होने वाले जो कुपोषण की जो शिकायतें हैं वो कम की जा सके। और ये जो हेल्थ कार्ड है ये जो जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, ये पिछले साल 5 मार्च 2020 को जारी किया गया था। लॉन्च्ड ऑन 5 मार्च 2020 को ये जारी किया गया था। ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड किया गया, मतलब पूरी तरह से उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, विद्युतीकरण उसका कंप्लीट हो गया है। तो ये है पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन सा रेलवे? पश्चिमी मध्य रेलवे का भारत का ऐसा पहला रेलवे जोन है जिसको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, जिसका पूर्णतः विद्युतीकरण कर दिया गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे, इनका पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया गया है, कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड ये हो गया है। ये देश का ऐसा पहला रेलवे जोन है जिसको बिल्कुल ही कंप्लीट विद्युतीकरण इसका हो गया है। और इसका ये जो रूट है, इसके अंडर जो रूट आता है ये आता है 3012 किलोमीटर का इसका रूट है। इसके अंडर ये पूरा का पूरा रूट 3012 किलोमीटर का जो रूट है ये सारा का सारा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। और इसकी घोषणा की हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे पूर्ण विद्युतीकरण होने के कारण यहाँ पे जो ट्रेन की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी या अभी और ज़्यादा तेज़ स्पीड पर ये ट्रेनें यहाँ पे चलेंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि आधारित सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट। देश का जो पहला फार्म बेस्ड सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपूतली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ किया गया है ये जो प्लांट लगाया गया है ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोटपूतली तहसील में इसको स्टार्ट किया गया है। और ये किसके अंडर आया है? ये आया है पीएम कुसुम स्कीम के अंडर। पीएम कुसुम स्कीम के अंडर इसको ये प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य जो खेत वगैरह हैं, जो वहाँ पे जो कृषि आधारित जो सोलर एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, उसमें भारत को अग्रणी बनाना। और जो ये जो पीएम कुसुम है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये है प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा एवं, इसका अर्थ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा
सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। पीएम कुसुम स्कीम के अंडर इसको स्टार्ट किया गया है और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। और ये स्कीम इसका जो इस स्कीम के अंडर जो विद्युत का जो होगा इसमें पैदावार वो होगी कम से 17 लाख यूनिट। 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर साल। कितनी यूनिट का उत्पादन होगा इसमें? 17 लाख यूनिट्स। ये हर साल इसका उत्पादन होगा, 17 लाख यूनिट्स का हर साल उत्पादन होगा। और ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंडर आता है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। किसने लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जो हमारे जो परमाणु ऊर्जा आयोग के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के एक जो चेयरमैन थे, उनके अध्यक्ष थे, उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। उनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी का अभी 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी इनका 23 मई 2021 को देहांत हो गया। ये हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और ये 2005 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। में इनको ये पद्म विभूषण भी थे 2005 के। और ये पढ़े हैं IIT खड़गपुर में। और अब इनकी जगह जो हैं, अब इनकी जगह KN व्यास इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो फिलहाल इसके चेयरमैन कौन हैं? KN व्यास। फिलहाल KN व्यास को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1948 में। आज़ादी के 1 वर्ष के उपरांत ही इस आयोग का गठन हो गया था, इसको अभी बने हुए पूरे 72 ईयर्स हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत में फीफा के अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप। इसका जो आयोजन है वो होगा कहाँ पे? इंडिया में। फीफा अंडर 17 फुटबॉल जो महिलाओं का है इसका आयोजन होगा कहाँ पे? भारत में। और ये जो खेला जाएगा ये सन 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। और
इसका जो जो सबसे पहले जो ये स्टार्ट किया था, ये फाउंड किया, इसको जो फाउंडेड था, ये कहाँ पे स्टार्ट किया था सबसे पहले, ये हुआ था सन 2008 में, और ये अब होगा 2022 में भारत में, और सबसे पहला हुआ था फर्स्ट ये 2008 में, मतलब 2008 में इसको स्टार्ट किया था। और इसमें जो टीमें भाग लेती हैं, जो अब तक इसमें नंबर ऑफ जो टीम्स हैं वो हैं 16, और जो करंट चैंपियन इसकी स्पेन, इसने अभी एक ही टाइटल जीता है। करंट चैंपियन है इसका स्पेन, एक ही बार जीते हैं वो। और इसके जो सबसे ज़्यादा जो चैंपियन जो ज़्यादा बार बने हैं वो है नॉर्थ कोरिया, उन्होंने 2 टाइटल जीते हैं। जो मोस्ट टाइटल है वो है नॉर्थ कोरिया, इन्होंने 2 टाइटल्स इसमें जीते हैं। हाँ, और जो ये लास्ट जो हुआ था 2018 में उरुग्वे में हुआ था। अभी ये 2022 में तो इंडिया में होगा, और जो लास्ट वाला हुआ था लास्ट, वो हुआ था 2018 में उरुग्वे में। चलिए आज के लिए काफ़ी है, अब हम कल फिर से देखेंगे, कुछ अच्छे कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। और तब तक आप जुड़े रहें VS क्लासेस फॉर यू से, और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको इसमें कुछ मतलब कोई भी समस्या है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।